प्रेस वार्ता 14 मई 2025 को सनातन धर्मगुरु बंधन प्रतिज्ञा के आह्वान पर राजभवन में आहूत था। उसे भारत पाकिस्तान का जो युद्ध की स्थिति है, इसी कारण केंद्रीय कमेटी से स्थगित करती है और पूरा सरना समाज भारतीय सेना के साथ है। और चूँकि कल युद्ध विराम हो चुका है शाम में, हमारा यह निर्णय कल दिन का है। आगे जल्दी ही केंद्रीय कार्यकारिणी समिति इस संबंध में उचित निर्णय लेगी और हम लोग ने समय लिया है राज्यपाल महामहिम से मिलने के लिए। तो जैसे ही वो मिलेंगे, हम लोग को उनको सरना समाज की जो पीड़ा है, सिरमटोली केंद्रीय पूजा स्थल में जो रैंप उतर रहा है उसे 200 मीटर आगे करने के लिए इसे कैसे रोका जाए, क्या संवैधानिक प्रावधान है, क्या नियम है। जैसे कि भारत का संविधान का 244 है, अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों का प्रशासन और नियंत्रण। दूसरा, भारत का संविधान का 13(3) रूढ़ी और प्रथा ही संविधान है और इसके तहत हमारा देशावली, हमारा सरना, हमारा मसना, हमारा जाहिर थान, हमारा माझी थान में हमारी सुरक्षा होना चाहिए। और ये देखना राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व है कि अनुक्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषा, उस पर कोई सरकार अत्याचार कर रहा है या मनाही चला रहा है। तो ये जो है सिरमटोली मामला, ये पूरा देश के आदिवासियों का आस्था का केंद्र है। पूरे देश के आदिवासी जीवन में एक बार कोशिश करते हैं कि सरूल की महाजुलूस में शामिल हो और पवित्र सरना स्थल में जल ढालें और अपने इष्ट को याद करें। उससे ये झारखंड सरकार, हेमंत सरकार हम सरना आदिवासियों को रोक रही है और इसके लिए हम राज्यपाल को शिकायत करेंगे उनका। और जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, अभी गांव-गांव में सरना प्रार्थना सभा, गांव-गांव में चौपाल के माध्यम से केंद्रीय कार्यकारिणी समिति और जो भी हमारे जिला का समिति, हमारे प्रखंड का समिति, पंचायत समिति अपना जन जागरूकता अभियान चलाएगी और महाधरना को और बृहद करके झारखंड सरकार को संदेश देगी कि सरना समाज को आप दुखी ना करें और रैंप को कम से कम डीपीआर चेंज करते हुए 200 मीटर आगे करें, ताकि वहाँ पे आराम से पूजा क्रियाकलाप रूढ़ी और प्रथा से हो सके। जी धन्यवाद। मैं संजय पाहन जी। नहीं, हेमंत जी को हम स्पष्ट संदेश है, हम प्रकृति पूजक आदिवासी जो धर्मेश को, जो मारम गुरु को, जो सिंगबोंगा को, जो आदि शक्ति को, जो प्राकृतिक शक्ति को, वो भी उपासना करते हैं। उनकी वाइफ भी उपासना करती है और पूरा संथाल समाज हो, उरांव समाज हो, मुंडा हो, खड़िया हो, जो 700 प्रकार के जनजातियों का धर्म का संरक्षण करना उनका, चूँकि राजनीतिक रूप में सर्वोच्च पद पे है, उनका मुख्य दायित्व है। अगर दायित्व को पालन नहीं करेंगे, इतिहास याद रखेगी। गुरुजी को, उनके पिताजी को, शिबू सोरेन को महाजनी प्रथा के विरुद्ध, दोमन शोषण के विरुद्ध आंदोलन किए हैं, तो उसके बनस्पत जो है उनको आज हम लोग ने आगे बढ़ाया है। अगर ये इन जो भावनाओं को नहीं ध्यान देंगे तो आने वाला इतिहास उनको अभी माफ़ नहीं करेगी। इसलिए मैं हेमंत सोरेन जी और उनके टीएससी के सारे सदस्यों, विशेषकर हमारे जो मुख्य चमराम लिंडा जी, हमारे मंत्री जी, बड़े भाई जी, सबको हम लोग विनम्र होकर कहना चाहते हैं कि जो भी आंदोलनरत जो भी संगठन है उनसे वार्ता करें, उनसे बुलाएं, हमारी सरना समाज की जनभावना को समझें और केंद्र पूजा स्थल के महत्व को देखते हुए पूरे देश के आदिवासियों को भावनाओं को कदर करते हुए वार्ता करें, इसका समाधान निकालें। देखिए, आत्मबल और सरकार बहुत बड़ी चीज़ होती है। डीपीआर चेंज करके उसको आगे बढ़ाना है और जो भी है, सरकार बोले ना कि हमारे पास संसाधन नहीं है, धन नहीं है, सरना समाज चंदा करके देगी, घर घर से चंदा करेगी और करोड़ों रुपए चंदा करके सरकार को दान करेगी। लेकिन ये निर्माण जो हुआ है, रैंप जो वहाँ उतरा, उसे बर्दाश्त नहीं करेगी और इसे डीपीआर को अधिनियम चेंज करें। अगर नहीं बदलेंगे तो एक ही बात है, देखिए, दिल दिमाग से अगर कोई व्यक्ति उतर जाता है, सरना समाज की पूजा स्थल जो दिल में बसा हुआ है उसके साथ खिलवाड़ करेंगे। हमारे लिए हमारा अयोध्या वही है, हमारा मक्का मदीना वही है, हमारा जेरूसलम वही है, हमारा जो है गुरुद्वारा वही है, हमारा मंदिर वही है, हमारा मस्जिद वही है। तो सरना समाज का जो आस्था का केंद्र है, तो पूरा देश के लोगों का केंद्र है। एक बार जरूर जीवन से मरने से पहले इच्छा रहता है कि हम सरूल की शोभा यात्रा में जाएँ और वहाँ पे परिक्रमा करें, वहाँ जल डालें और जो है मेरा ज़िंदगी सफल हो जाएगा, मैं इष्ट की आराधना कर सकूं। इस भावना को देखते हुए विनम्र विनती है हेमंत जी से, झारखंड सरकार से, कि संवैधानिक प्रावधान भी हमारी रक्षा करना है। 13(3) 244 के तहत आप जो उचित कार्रवाई करें। जी, जो सिरमटोली का जब से मामला आया है, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा शुरू से इस आंदोलन में है। जब से आंदोलन शुरू हुआ, शुरू से है, लेकिन इसमें प्रदेश और केंद्र के जो पदाधिकारी हैं वो सीधे रूप में इसमें नहीं लग पाए। लेकिन हमारा जो महानगर कमेटी है और जो जिला कमेटी है वो किसी भी बैठक में नहीं छूटा है। जबकि मानव श्रृंखला में हम लोग प्रदेश पदाधिकारी हम लोग भी लगे,
जो बंदी का जो घोषणा हुआ था उस बंदी में हम लोग सशरीर हम लोग उपस्थित होकर बंदी में हम लोग रहे, हम लोग कहीं पीछे नहीं रहे हैं। लेकिन मुखर होकर जितना होना चाहिए था, जी। आप लोग का प्रदेश होने के जी, जी। उस चीज़ को बढ़ चढ़ के हिस्सा इस तरह से चामुंडा में आप वहाँ पर आए थे 2 बार 3 बार, जी, जी। लेकिन उस तरह के मुखर होकर शायद रखते तो शायद उसमें कहीं DPR चेंज किया जा सकता है, लेकिन जी, हम लोग को काफ़ी उम्मीद थी, अबुआ सरकार है ना, सारा हम ही लोग इस सरकार को बनाए हैं। हम लोग को उम्मीद थी कि जो संगठन इस आंदोलन में लगे हैं, युवा लोग बढ़ चढ़ कर सामने आए हैं, हमारा महानगर कमेटी, जिला कमेटी इसमें लगा हुआ है। हम लोग को काफ़ी उम्मीद था कि इस पर सरकार पहल करेगी और वो रैंप वहाँ से हटेगा। हम लोग ये चीज़ एकदम सोच के चले थे, लेकिन जब आंदोलन आगे बढ़ता चला गया, इतना बड़ा रूप ले लिया, उसके बाद भी यहाँ रैंप हटना तो दूर, सरकार बैठकर बात तक नहीं कर रही है, तब हम लोग को लगने लगा कि नहीं, मतलब इसमें हठधर्मिता टाइप का हम लोग को दिखने लगा। तब परम पूज्य धर्मगुरु बंधन तिग्गा, जो कि वेलोर में स्वास्थ्य लाभ के लिए गए हुए थे, बंगाल में काफ़ी बड़ा कार्यक्रम इनका था, लेकिन उस कार्यक्रम को स्थगित करके भी वो यहाँ आए क्योंकि सिरमटोली का मामला काफ़ी गंभीर था। तब उनको लगा कि नहीं, अब हम लोग को पूरी तौर पर इस पर उतरना होगा क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। तब 14 मई 2025 को महाधरना का घोषणा किया गया और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा के इस रूप में आने से अब ये सिर्फ रांची लेवल का नहीं रह गया और झारखंड लेवल का केवल नहीं रह गया, अब उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार सारे अब इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। और 14 मई को निश्चित रूप से बहुत बड़ा महाधरना होने वाला था, लेकिन चूंकि पूरे देशवासियों को पता है कि इसी बीच में भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया और राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सर्वोपरि है, राष्ट्र की सुरक्षा, उसमें शांति बहाल हो, ये सर्वोपरि है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पूरे केंद्रीय स्तर पर धर्मगुरु बंधन तिग्गा के आदेश पर ये हुआ कि कुछ दिन के लिए हम लोग, जब तक देश में शांति बहाल ना हो जाए, ये जो महाधरना है इसको हम लोग स्थगित करते हैं और जैसे ही सामान्य स्थिति हो जाएगा हम लोग इस धरना को करेंगे, क्योंकि जब तक वहाँ से रैंप नहीं हट जाए तब तक हम लोग इस आंदोलन को नहीं छोड़ सकते जहाँ हैं। तक कि आदिवासी के होने के नाते आदिवासी का भरोसा खत्म हो जाता है। जी, अभी तक में जैसा हम लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि मतलब ये सुनवाई हो, लेकिन जिस तरह से इसमें सुनी नहीं गई, लोगों में एक खटास आ गया है ना। लोगों को लगने लगा कि अब अबुआ सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो और कौन सुनेगा, हम बीजेपी को चुनेंगे नहीं, ये सरकार हमारी सुनेंगे नहीं, हमारी स्थिति तो मतलब ना घर का ना घाट का जैसा लगने लगा। इसीलिए लोग काफ़ी मतलब इसमें आक्रोशित होने के साथ साथ व्यथित भी हैं और वो चाह रहे हैं कि मतलब अभी जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान हमेशा से भारत का एक तरह से बहुत बड़ा दुश्मन रहा है, उसके बाद भी इस युद्ध के स्थिति में वार्ता की संभावना बन रही है और लग रहा है कि वार्ता के बाद युद्ध टलेगा, ऐसा भी माहौल बन रहा है। तो जब भारत और पाकिस्तान बैठ के बात कर सकते हैं तो फिर ये अबुआ सरकार जिसको हम ही लोग चुने हैं वो हमसे क्यों नहीं बात करेगी। बात करने से बात बनती है कहते हैं, है ना। निश्चित रूप से बात होगी तो इसका विकल्प निकलेगा। हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं ना, हम लोग फ्लाईओवर का विरोध कर रहे हैं ना रैंप का विरोध कर रहे हैं। हमारा बस इतना ही कहना है कि जो हमारा केंद्रीय सरना स्थल, जो हमारा आस्था का जगह है, जिससे हमारा इतिहास जुड़ा हुआ है, बाबा कार्तिक उरांव यहाँ से पहली बार 1967 में हाथमा सरना स्थल में पूजा करके इस सिरमटोली सरना स्थल में आए और ये जो परंपरा का रूप लिया, आज ये लाखों की संख्या में लोग यहाँ अपने परंपरा संस्कृति के साथ इकट्ठा होते हैं। बस उसका अस्तित्व बचे, रैंप वहाँ ना उतरे, बस उससे आगे उतरे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है ना। बस वहाँ उतर रहा है, इसके लिए लोग चाहते हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। रवि तिग्गा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा। कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा कि सरना समाज के लिए बहुत ही दुखद घड़ी है और ये अपने सरकार के लीडरों के द्वारा, जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो ऐसा हमारे आस्था का जो केंद्र को और हमारे आस्था को जो छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहा है, उसमें हम लोग यही चाह रहे हैं कि अभी भी सुने और हमारी जो आस्था का केंद्र है उसको सुरक्षित रखें ताकि आदिवासी समाज उनसे आहत ना हो। और हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते हम लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए और हमारा जो आस्था का केंद्र है उसको बचाया जाए, यही हम लोग मांग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को लग रहा था कि हमारा अपना अबुआ सरकार है तो कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन लगता है कि उसका उल्टा एकदम बिल्कुल उसका विपरीत। हम लोग तो सोचे भी नहीं थे कि इतना मतलब हठधर्मिता सरकार इतना घमंड दिखाएगी
और इसीलिए हम लोग अब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को चलाते रहे कि हमारी मांगों को हमारी अपनी सरकार है तो ज़रूर मानेगी, लेकिन यहाँ तो हमारी एक नहीं सुनी जा रही। ऊपर से बंदूक की नोक में उसमें काम शुरू कर दिया गया और अब तो ख़त्म हो गया, लेकिन भी हम लोग अपने आंदोलन को रोकेंगे नहीं, इस आंदोलन को चलाते रहेंगे और हम लोग को उम्मीद है कि हमारा आंदोलन को देखते हुए कोई इसमें ज़रूर हल निकाला जाएगा। अपना परिचय। राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा महानगर अध्यक्ष।